चलिए बेटा, लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा हुआ है अभी, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बारे में। व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन, टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। देन अपन ने क्या पढ़ा हुआ है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़ लिया लास्ट क्लास में। आज मैं आपको कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट इज ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? बेटा ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइन करोगे आप? यदि आपको ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना होगा तो आप कैसे डिफाइन करोगे ऑब्जेक्ट को? ठीक है, तो एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज जो या तो लाइट को बाय इट्स ओन एमिट कर रहा हो, ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है जो खुद से लाइट को एमिट कर रहा हो, या फिर कोई ऐसी चीज हो सकती है जो उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही हो। दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या बोल सकते हो बेटा आप? ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन यदि आपको बोलनी है तो ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट बाय इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड बाय इट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि अपन सन की बात करते हैं तो वी नो दैट कि सन क्या कर रहा है, लाइट को एमिट करता है। ठीक है, तो सन यदि लाइट को एमिट कर रहा है तो यहां पर बेटा दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, जो मैंने ये बताया ना कि लाइट या तो वो खुद से एमिट करेगा या तो फिर लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहां पर दो टाइप के ऑब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। फर्स्ट इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लाइक सन, ट्यूबलाइट, बल्ब एटसेट्रा। ठीक है, यदि बल्ब की बात करें तो वो खुद से ही लाइट दे रहा है आपको, ट्यूबलाइट की बात करो वो खुद से ही लाइट दे रहा है, सन की बात करें वो खुद से ही लाइट दे रहा है। तो जो खुद से लाइट देते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां पर ऑब्जेक्ट को दो टाइप से अपन ने क्लासिफाई किया हुआ है, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एक होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसको कह रहे हैं बेटा अपन? जो खुद से लाइट को एमिट करता है, लाइक सन, बल्ब और ट्यूबलाइट। ठीक है, सेकेंड इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। व्हाट इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? ऐसे ऑब्जेक्ट्स को जो लाइट को खुद से एमिट नहीं कर सकते, हाँ, बट उस लाइट को रिफ्लेक्ट जरूर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड लाइट को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। मैं खुद लाइट को क्या कर रहा हूं, रिफ्लेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, टेबल हो गई, बुक हो गई, चेयर हो गई, ये सारी क्या है, ऑब्जेक्ट हैं जो लाइट को एमिट नहीं कर रहे हैं बट लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इस टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स हैं दैट इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अपने पास में ऑब्जेक्ट बेटा दो टाइप के होते हैं, एक होता है ल्यूमिनस, एक होता है नॉन ल्यूमिनस। मैंने बता दिया दो टाइप से क्लासिफाई हुआ है ऑब्जेक्ट को। ठीक है, देन व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइन किया बेटा, एक बार फिर से बताऊं मैं कि ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट बाय इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड बाय इट। ठीक है, तो ये होता है बेटा अपने पास में ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट इज इमेज? व्हाट इज इमेज? ठीक है, इमेज क्या होता है बेटा, इसको समझने से पहले अपन एक बात करते हैं कि यदि मैंने कहा कि मैं एक डार्क रूम में बैठ जाता हूं, मैं अंदर बैठा हूं और पूरा अंधेरा है, पूरा डार्क रूम है। अब मेरे डार्क रूम में यदि कोई चीज़ रखी होगी मेरे पास में तो क्या वो मुझे दिखेगी? नहीं दिखेगी। ठीक है, बट यदि मैं अंदर बैठा हुआ हूं और बाहर लाइट में कोई दूसरा आदमी बैठा है तो क्या मैं उसको देख पाऊंगा? क्या मैं उसको देख सकता हूं? बिल्कुल देख सकता हूं, लेकिन क्या वो मुझे देख पाएगा? नहीं देख पाएगा, बिकॉज मैं कहां बैठा हूं, डार्क रूम में बैठा हूं। ठीक है, तो यहां से क्या पता चलता है बेटा, और यदि मान लो आपके लाइट में आपके घर में लाइट गोल हो जाती है और आपको क्या देखना है, अपना फेस देखना है, जो कि बहुत सुंदर है। यदि आपको फेस देखना है मिरर में तो क्या करोगे आप टॉर्च लोगे, उस टॉर्च को कहां पर, उससे जो लाइट है वो उस लाइट को कहां पर इंसिडेंट करोगे? आप मिरर पर इंसिडेंट करोगे लाइट को या फिर अपने फेस पर? तो आंसर इज आपको अपने फेस पर ही लाइट इंसिडेंट करनी पड़ेगी, तभी आप अपना फेस देख पाओगे। यदि आपने उल्टा कर दिया, आपने लाइट को मिरर पर डाल दी, आपको फेस नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से क्या समझ में आता है बेटा कि यदि मैं लाइट पर खड़ा होता हूं तो मुझे सब देख पाएंगे, लेकिन यदि मैं डार्क रूम में चला जाता हूं तो मुझे कोई भी नहीं देख पा रहा। व्हाट, इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? यदि मैं डार्क रूम में जा रहा हूं तो क्या है, वहां पर तो लाइट नहीं है, बट यदि मैं बाहर
लाइट में खड़ा होता हूँ तो वहाँ पर क्या है, लाइट है, तो उस लाइट के थ्रू ही मुझे लोग देख पा रहे हैं। बिकॉज मैं क्या कर रहा हूँ, वो जो लाइट है उस लाइट को मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ और सभी के पास भेज रहा हूँ। तो मुझसे जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो सभी के पास जाती है, इसीलिए मैं दिखाई देता हूँ। यदि मैं अंधेरे कमरे में जाकर के बैठ जाऊँ तो मुझसे कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी और मैं किसी को दिखाई नहीं देने वाला। ठीक है, तो यही होता है अपना मिरर के साथ में। जब अपन मिरर में अपना फेस देखते हैं तो होता क्या है इन एक्चुअल में कि आपका मिरर सामने है, आप ऐसे खड़े हैं, आपसे लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, और रिफ्लेक्ट होके कहाँ जा रही है बेटा, मिरर पर जा रही है। ठीक है, लाइट आपकी बॉडी से रिफ्लेक्ट होके कहाँ जा रही है, मिरर में जा रही है, और उस मिरर में जाने के बाद लाइट क्या कर रही है, एक ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस कर रही है, दैट इज कॉल्ड इमेज। ठीक है, वो एक ऑप्टिकल अपीयरेंस दिखा रही है आपको उस मिरर पर, दैट इज कॉल्ड इमेज। ठीक है, तो व्हाट इज इमेज, कैसे डिफाइन करेंगे आप इमेज को? यदि आपको इमेज को डिफाइन करना होगा तो आप क्या कहेंगे, इट इज ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड बाय द लाइट ऑन रिफ्लेक्शन। ठीक है, जो इमेज है वो एक ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है जो कि लाइट प्रोड्यूस करती है रिफ्लेक्शन करने के बाद, जो कि अपन देखते हैं मिरर में। ठीक है, तो ये होता है अपने पास में इमेज। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज रियल इमेज। अब जैसे अपन ने ऑब्जेक्ट को दो टाइप से क्लासिफाई किया था ना, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस में, वैसे ही इमेज को भी दो टाइप से क्लासिफाई किया हुआ है। एक रियल इमेज होता है एंड वन इज वर्चुअल इमेज। ठीक है, एक रियल इमेज एंड एक वर्चुअल इमेज। व्हाट इज रियल इमेज? व्हाट इज रियल इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ऐसी इमेजेस जिनको आप स्क्रीन पर देख सकते हो, दैट इज रियल इमेज। फॉर एग्जाम्पल आप सिनेमा देखते हो, दैट इज रियल इमेज। वहाँ पर जो आप हीरो हीरोइन को देख रहे हैं वो रियल इमेज दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो रियल इमेज, व्हाट इज रियल इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज, फॉर एग्जाम्पल सिनेमाज। ठीक है, सेकेंड इज वर्चुअल इमेज। व्हाट इज वर्चुअल इमेज? बस जस्ट अपोजिट टू रियल इमेज, विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, जिनको आप स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते हो, वो कौन सा इमेज होता है? वर्चुअल इमेज होता है। जैसे कि आपने क्या किया, आपने अपना फेस देखा मिरर में, आपने अपना फेस देखा मिरर में, तो आपने जो फेस देखा है मिरर में, जो इमेज बना है, दैट इज वर्चुअल इमेज। प्लेन मिरर में जो अपन इमेज देखते हैं दैट इज वर्चुअल। ठीक है, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। क्लियर है? तो ये दो टाइप के इमेज होते हैं बेटा अपने पास में, एक होता है रियल इमेज एंड सेकेंड इज वर्चुअल इमेज। क्लियर हो गया? व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज इमेज, सारी चीज़ें क्लियर हैं। चलिए आगे बात करते हैं बेटा अपने पास में, जिस सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है उस सरफेस को क्या कहते हैं बेटा अपन? मिरर। उस सरफेस को अपन क्या कहते हैं? मिरर। ठीक है, जिस सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन देखने मिलता है उस सरफेस को अपन क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं। तो मिरर को कैसे बनाएं बेटा अपन? मिरर यदि मुझे बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा मिरर? मिरर बनाने के लिए आपको सिंपल एक ग्लास चाहिए, ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लीजिए। उस ट्रांसपेरेंट ग्लास के एक साइड पर आप पेंट कर लीजिए या पॉलिश कर दीजिए। ये आपका क्या तैयार हो जाएगा? ये आपका बन जाएगा सिंपली मिरर, और ये रिफ्लेक्शन करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, एक ग्लास लिया, उसके एक साइड आपने पेंट कर दी या पॉलिश कर दी, ये बन जाता है आपका मिरर। अब ये क्या करना स्टार्ट कर देगा? लाइट का रिफ्लेक्शन करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि मिरर के भी कुछ टाइप्स होते हैं। मिरर के कितने टाइप होते हैं बेटा? तो अपने पास में मिरर के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट इज प्लेन मिरर। ठीक है,
ये सामने जो बना हुआ है, ये जो मैंने बनाया हुआ है, ये प्लेन मिरर है। अपन ने एक प्लेन ग्लास प्लेट ली हुई है, एक प्लेन ग्लास प्लेट के एक साइड अपन ने क्या कर दिया बेटा, एक साइड अपन ने पेंट कर दिया है, तो ये बन जाता है आपका प्लेन मिरर। तो ये प्लेन मिरर मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, ये प्लेन मिरर देख रहे हैं आप। सेकेंड इज स्फेरिकल मिरर, सेकेंड इज स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब स्फेरिकल मिरर क्या होता है, तो स्फेरिकल मिरर में अपने पास में कुछ इस टाइप से स्फीयर होगा ग्लास का, ठीक है। स्फेरिकल मिरर के अंदर भी दो टाइप्स आपके पास में होंगे, एक होता है आपका कॉनकेव मिरर, ओके, एंड सेकेंड इज कॉन्वेक्स मिरर। फर्स्ट इज कॉनकेव एंड सेकेंड इज कॉन्वेक्स, ठीक है। चलिए, तो अब बात करें यहाँ पर कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या होगा, तो ये अपने पास में एक स्फेरिकल मिरर है बेटा, स्फेरिकल ग्लास है, ठीक है। ये स्फेरिकल ग्लास को मैंने क्या किया है, सबसे पहले तो मैंने बीच से कट कर दिया है इसको इस टाइप से, ठीक है। मैंने दो पार्ट कर लिए हैं इस स्फीयर के इस टाइप से, और मैंने क्या किया है, इस पार्ट पर इस टाइप से आउटर सरफेस पर मैंने पॉलिश कर दी है। यहाँ पर देखो आप, मैंने क्या किया है, आउटर सरफेस पर पॉलिश कर दी है, और इसकी जो इनर सरफेस है वो कैसी हो गई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई। मतलब यहाँ पर यदि कोई लाइट आती है तो ये क्या करेगा, उसको रिफ्लेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसका आउटर सरफेस मैंने क्या किया है, पूरा पॉलिश कर दिया या फिर पेंट कर दिया, एंड दिस साइड पर मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर अंदर वाले साइड पर पॉलिश या पेंट कर दिया है, इनर साइड पर मैंने पेंट कर दिया। आउटर साइड क्या हो जाएगा, इसका रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा, इसका आउटर साइड क्या बन जाएगा बेटा, रिफ्लेक्टिंग बन जाएगा, और इसका जो इनर साइड है वो रिफ्लेक्टिंग है। तो ये वाला जो मिरर आप देख रहे हैं, ये वाला मिरर होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर, और ये वाला जो मिरर आप देख रहे हो ये होता है आपका कॉनकेव मिरर, जिसका इनर साइड रिफ्लेक्टिंग होता है, जिसका इनर साइड रिफ्लेक्टिंग होता है दैट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, और जिसका आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग होता है दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये तीन टाइप के आपके पास में मिरर हो गए, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये तीन टाइप के मिरर होते हैं, जिनके लिए क्या पढ़ना है आपको यहाँ 10th क्लास में, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है इमेज का, इनमें यदि इमेज बन रहा है तो कैसे बन रहा है। अपने घर में जो मिरर होते हैं दैट इज प्लेन मिरर, ठीक है, घर में जो आप यूज़ करते हो वो प्लेन मिरर होता है, उस प्लेन मिरर में कैसे आपका इमेज बन रहा है, आप देख रहे हो अपने आप को तो कैसे दिख रहा है वो, वहाँ पर कैसे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, वो आपको पढ़ना है प्लेन मिरर में। फॉर्मेशन ऑफ इमेज, यदि फॉर्मेशन ऑफ इमेज है तो फिर उसके पास में कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी उस इमेज के बारे में, जो इमेज बना रहा है प्लेन मिरर वो किस टाइप की इमेज बनाता है और किस साइज़ की इमेज बनाता है, ठीक है। ये सब कुछ पढ़ना है आपको प्लेन मिरर के बारे में, और सिमिलरली आपको पढ़ना है कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में, कि कॉनकेव कैसे इमेज बनाएगा, फॉर्मेशन ऑफ इमेज पढ़ना है आपको, देन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी वो पढ़ना है। इन तीनों मिरर्स के लिए सिमिलर टॉपिक्स करने हैं आपको, ठीक है, जो कि अपन नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। ओके, चलिए तो इतना देख लीजिए, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख सकते हैं वहाँ से। चलिए।